वह नहीं जो सोते वक्त देखा जाए, सपना तो वह है जो आपको सोने ही ना दे। ये महान कथन है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहे गए। सपना वह है जो हम सबकी मेहनत के साथ साकार होता है। सपना वह है जो खुली आंखों के साथ देखा जाता है। नमस्कार, यहाँ मौजूद सभी महानुभावों को। मेरा नाम है राशि रावल और मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की विद्यार्थी हूँ और आज मैं यहाँ आप सबके समक्ष मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत अनेकों राज्य, भाषाएं, जाति, धर्म और संस्कृति का समाहार है। भारत मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। सपने देखना बेहद स्वाभाविक है और बेहद जरूरी भी। मेरे बहुत सपने ऐसे हैं जो मेरे देश के साथ जुड़े हुए हैं। एक भारतीय होने के नाते हम सब ये चाहते हैं कि मेरा देश प्रगति करे, मेरा देश विकासशील देश से एक विकसित देश बने। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम एक चीज जो भूल जाते हैं वो ये है कि हमारा भारत बना है भारतीयों से। वह भारतीय जो गरीब भी हैं, जो अमीर भी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, जो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इसलिए यहाँ बेहद जरूरी है कि वो कार्य किए जाएं जिससे ये सब लोग सशक्त बने अथवा हमारे देश की प्रगति की ओर अपना योगदान दें। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा उनके ऊपर कोई वश नहीं होता, लेकिन जब मैं देश के लिए सपने देखूंगी तो मैं ये सब चाहूंगी कि उसमें किसी भी तरीके की कोई बुराई ना हो। हाल ही में आई वैश्विक भूखमरी सूचांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107 था 121 देशों में से। आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें भर पेट खाना तो क्या, एक समय का खाना भी नसीब हो जाए, वह बेहद खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं। मेरे सपनों के भारत में ऐसी किसी भी बुराई के लिए कोई जगह नहीं है। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे देश के बच्चे एवं युवा हमारे देश का भविष्य है, लेकिन कितनी बुरी बात है अगर का आज ही अंधकार में हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में सब बच्चों के पास शिक्षा हो, सभी युवाओं के पास रोजगार के अवसर हो, ताकि वो अपने विकास के साथ अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। बुनियादी सुविधाएं जैसे कि साफ हवा, शुद्ध पानी एवं सही पोषण सभी के लिए होने चाहिए। मेरे सपनों के भारत में ऐसे देशवासी होने चाहिए जिनकी जन भागीदारी 100% हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके लिए जी तोड़ मेहनत की जाए। इसलिए आज आइए ये संकल्प करते हैं कि अपने देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए हम सब अपना योगदान दें, तभी साकार होगा हमारे सपनों का भारत। धन्यवाद। नाम अंजलि है, मैं MA JMC सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हूँ। आज आपके सामने अपनी लिखी हुई एक कविता पेश करने जा रही हूँ। बोझ नहीं हूँ किसी पर मैं, बोझ नहीं हूँ किसी पर मैं, फिर क्यों इस समाज से डरी जा रही थी मैं। अब समझ चुकी हूँ कुछ खूबियां भी हैं मेरे अंदर। क्यों लोगों के डर से ये मत कर, वो मत कर, वहां मत जा, डरी पड़ी थी मैं। अब उस घुटन से निकलने लगी हूं मैं, क्योंकि अब खुद को समझने लगी हूं मैं। क्योंकि आज की नारी हूं मैं, एक सफर की ओर कहीं दूर निकल चुकी हूं मैं। भरनी है उड़ान, मंजिल की तरफ बढ़ चुकी हूं। अरे लड़की है, क्या जरूरत है उसे पढ़ाने की। अरे 26 की हो गई, शादी कर दो। समाज की इन बातों को छोड़ अक्सर बिटिया बन चुकी हूँ। आज की नारी हूँ मैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीख चुकी हूँ मैं। तुम क्या सोचते हो, कुछ कहोगे तो सुन लूंगी? नहीं, क्योंकि आज की नारी हूँ मैं। तुम्हारी इसी सोच पर अल्प विराम हूँ मैं। आज की नारी हूँ मैं, एक बेटी, एक पत्नी, माँ हूँ मैं। वक्त आने पर कभी दुर्गा, कभी चंडी हूँ मैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस सोच से ऊपर उठ चुकी हूँ मैं। आसमान पर चमकते तारों को कंधे पर सजाने वाली किरण बेदी हूँ मैं। आज की नारी हूँ मैं।
अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला हूं मैं, कुश्ती में लड़कों को हिराने वाली गीता भी हूं मैं, आज की नारी हूं मैं। मासूम अबला या कमजोर नहीं हूं मैं, मासूम अबला या कमजोर नहीं हूं मैं, क्योंकि आज की नारी हूं मैं, आज की नारी हूं मैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल, मेरा नाम कल्पना है ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਘਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਘਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, हर धी बाबे दी पालदी रहे, हर घर चूल्हे दी अग बलदी रहे। हर घर सुख नाल वसदा रहे, हर मां दा पुत हसदा रहे, हर धी बाबे दी पालदी रहे, हर घर चूल्हे दी अग बलदी रहे। रोटी सब नूं नसीब होवे, अमीर होवे या गरीब होवे। रोटी सब नूं नसीब होवे, अमीर होवे या गरीब होवे। हर बाग च फुल खिलदा रहे, हर बागी नूं फल मिलदा रहे। हर मुसाफिर नूं राह लजदा रहे, हर गुद च परांदा सजदा रहे। हर बाग च फुल खिलदा रहे, हर बागी नूं फल मिलदा रहे। हर मुसाफिर नूं राह लजदा रहे, हर गुद च परांदा सजदा रहे। टाणी ते कोयल कूकदी रहे, सट लगी ते मां फूकदी रहे। हर टाणी ते कोयल कूकदी रहे, सट लगी ते मां फूकदी रहे। बापू दियां झिड़कां भी पैंदियां रहन, बापू दियां झिड़कां भी पैंदियां रहन, किकली च किलकारियां भी पैंदियां रहन। नजरां माड़ियां सब लैंदियां रहन, जवाक मेरा जवानियां माणे, मावां ये गल कहंदियां रहन। कोई धी इश्के च ना बागी होवे, उसदे प्यो दी पग ना दागी होवे। कोई धी इश्के च ना बागी होवे, उसदे प्यो दी पग ना दागी होवे। इज्जतां भी मापियां दियां बणियां रहन, खिड़दियां भारत दियां सब गलियां रहन। दीवा हर घर दे वेड़े जगदा रहे, दीवा हर घर दे वेड़े जगदा रहे, चानन ही चानन हर पासे लगदा रहे। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मेरा देश जिउंदा वसदा रहे। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मेरा देश जिउंदा वसदा रहे। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਰੀਨਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਉਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਵਾਹ ਕਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਮੋਟੀ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਂ। ਹੀਮਾ ਦਾਸ ਤੇ ਹਰਨਾਜ਼ ਬਣ ਬਹੁ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका कृति है और मैं MGMC फर्स्ट की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे सपनों के भारत का ताना बाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत दुनिया का सबसे पुराना सभ्यताओं में से एक है, जिसने सदियों तक अपनी भूमि पर आक्रामक हमलों को झेला, पर फिर भी विश्व शांति के सिद्धांत में विश्वास रखता है।
हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, जहां पर विदेशी उद्योगों के लिए हम सबसे बड़ा बाजार है। हमारे देश की 66% आबादी युवा है। जब 1947 में हम आजाद हुए तो हमारे सामने भूखमरी, अशिक्षा, महामारी जैसे न जाने ही कितनी चुनौतियां सामने थी। आज आजादी के 75 साल के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारी उन्नति के संघर्ष में कई हद तक कामयाबी को हासिल किया है। आज हमारे देश की शैक्षिक दर आजादी के समय से बेहतर हुई है। हमने खुद को खेतीबाड़ी में आत्मनिर्भर किया है। हमारे पास DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं हैं जिन पर देश गर्व करता है। पर इन सारी उपलब्धियों के बीच हम हमारी कमियों को नहीं भूल सकते। हमें जरूरत है तो एक ऐसे भारत के निर्माण की जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय की बातें किताबी बातें ना होकर वास्तविकता हो। हमें एक ऐसे भारत के सपने को देखने की जरूरत है जहां पे किसी के कपड़ों में किसी के धर्म को ना देखा जाता हो, जहां किसी बच्चे को अपने आर्थिक संघर्ष के कारण शिक्षा से हाथ न धोना पड़ता हो, जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापारीकरण ना होता हो, जहां खिलाड़ियों को समान संसाधन मिलते हो, जहां पे किसी भी विचारधारा को अपनी बात कहने का और रखने का मौका मिलता हो, जहां के देश के लोग न्यायिक और राजनीतिक ढांचे से हताश न हो। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन हमारे देश की नाकामी को हम हमारे कल के अन्याय से सही ठहराना छोड़ देंगे, उस दिन मेरे सपनों का भारत हकीकत में साकार हो जाएगा। थैंक यू। नमस्कार सबको। जो आज मेरी कविता है वो एक हिंदुस्तानी होगा उसके द्वारा लिखी गई है। मेरे कविता का शीर्षक है आंगन में इनकलाब। जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं हम, देश का दिखे हमको हर एक गम, जिएंगे भी तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए हम। आजाद होकर भी जुल्म की जंजीरों से जकड़ी है तू, भ्रष्टाचार से बन गए हैं तेरे कदम। माँ खुश हो जा अब तू, तेरे आंगन में इनकलाब लाएंगे हम। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, कुर्सी के गद्दारों ने तेरे वीरों को लड़वाया है, जीतने के लिए इन्हें मोहरा बनाया है। आज भी सांड्रस जैसे जिंदा है इन गद्दारों में, अब नहीं रहे किरदार सरदार पटेल जैसे हमारे इन गलियारों में। किया है छलनी तेरा सीना, चलाकर गोलियां और बम। माँ खुश हो जा अब तू, तेरे आंगन में इनकलाब लाएंगे हम। गाड़ियां पलटाई जाती हैं सत्ता से जुड़े हथियारों की, खुल ना जाए कहीं इनकी पोल, जाए ना इनकी सरकार डोल। हत्यारों को मरवाया है, बलात्कारियों को बचाया है, कानपुर वाला तो मारा गया, उन्नाव वाले की कब बारी है, या इस बार फिर से सच्चाई पर बुराई भारी है। कर दो उनको हमारे हवाले, गिन गिन कर लेगा आखिरी दम। माँ खुश हो जा अब तू, तेरे आंगन में इनकलाब लाएंगे हम नहीं सगे किसी भी सियासी पार्टी के, हम तो सगे हैं उस सरहद पर खड़े साथी के। एकता जैसी गद्दारों को तुमने सम्मान दे रखा है, कैप्टन कालिया जैसे सपूतों को उनसे वंचित रखा है। मेरी कलम तो है बहुत ही भोली, पर लिखती है भगत और आजाद की बोली। रक्षा माँ भारती की जान देकर भी करेंगे हम, माँ खुश हो जा तो तेरे आंगन में इनकलाब लाएंगे हम। जय हिंद। यहाँ मौजूद सभी जजेस और अध्यापकों को मेरी तरफ से एक प्यार भरी नमस्कार। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ उसका नाम है मेरे सपनों का भारत। हमारा देश अपने आप में एक बहुत ही महान देश है। हमने राजा महाराजाओं और अंग्रेजों की गुलामी से लेकर आजादी तक की लड़ाई लड़ी है और अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। हमारा भारत अनेकता में एकता का एक जीता जागता स्वरूप है, जहां अलग अलग जाति, धर्म, रंग और भाषा के लोग एक साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। पर कमियां तो हर जगह होती हैं और यहाँ भी है। जनसंख्या की तरह हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराध भी बढ़ रहे हैं और इन बुराइयों को जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल है। पर अगर कानूनी कदम उठाए जाएं और सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, तो हम भ्रष्टाचार और अपराध को कम जरूर कर सकते हैं। आज वो देश दुनिया पर राज कर रहे हैं जिनके पास जानकारी है और तकनीकी विकास है। इसीलिए अगर हमें भी एक शक्तिशाली देश बनना है तो बेहतर शिक्षा, विकसित तकनीक की आवश्यकता है हमें। और भारत में 5G का दस्तक देना इस बात की ओर इशारा करता है कि हम तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
भारत युवाओं का देश है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नई पीढ़ी नई सोच है, पर युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा सब करते हैं, पर इसका उपाय अभी तक किसी के पास नहीं है। उपाय ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार द्वारा लाई गई है वो युवाओं में कौशल को बढ़ाएगी और वह बेरोजगार नहीं रहेंगे, खुद रोजगार के नए नए रास्ते बनाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि किसानों की खेती के लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं उसे कैसे पूरा किया जाए और कुछ उसके लिए नई नीतियां बनाई जाए। और भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, लिंग भेद कुछ ऐसी कमियां हैं जो अगर मेरे देश से मिट जाएं तो मेरे सपनों का भारत सच में बदल जाएगा और इस सच में सांस लेने वाला हर व्यक्ति अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करेगा। जय हिंद। आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अमानत आपके सामने आज अपनी लिखी एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तुम लड़की हो। हर दिन कोई नया किस्सा लेकर आएगा, तुमसे एक नई बात कहकर जाएगा। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, बाहर जा रही हो, थोड़ा तो मेकअप करो, रोज इतनी फोटो पोस्ट मत करो, इतने लड़कों को फ्रेंड मत बनाओ। जब तुम सपनों देखोगी बहुत सवाल उठेंगे, कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। पर सुनो, तुम्हें चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। कभी लगे कि दुनिया के लगाए सारे इल्जाम और पाबंदियां सही है, फिर भी तुम अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। अपने खुद के असूल बनाओ, दुनिया वाले तुम पर हमेशा उंगली उठाएंगे ही, हर मोड़ पर 100 बातें लेकर आएंगे ही। तुम अपनी उम्मीद के फूल को डगमगाने मत देना। हाँ, और एक और बात, प्यार को कभी अपनी कमजोरी मत समझना, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है और ताकत है। दिल खोलकर प्यार देना, पर खुद के लिए बचा कर भी रखना। सवाल करने से मत शर्माना, अपना सच बोलने से कभी मत डरना, दिल खोलकर जीना, मन भरकर हंसना और सबसे पहले खुद को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कनिका हमारी इस कहानी भरी दुनिया में आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। छोटी सी चंदा की कहानी। टूटा सा मिट्टी का और घास फूस का घर, बांस से बनी काम चलाऊ सी छत और उस एक कमरे में बनी एक छोटी सी खिड़की और उस खिड़की पर सिर लगाए बैठी 12 साल की चंदा। उम्र में छोटी पर चेहरे पर पूर्ण गंभीरता। पता नहीं खिड़की के बाहर किसे निहारती जा रही थी। घर में जगह जगह से सूरज की रोशनी सीधी अंदर आ रही थी। बस उसी की मुरम्मत करती एक अधेड़ उम्र की औरत। चंदा की माँ थोड़ी देर के लिए काम छोड़ कुछ ढूंढने लगती हैं। जब काफी समय तक नहीं मिला तो उन्होंने चंदा को आवाज दी, चंदा, ओ चंदा। पर चंदा तो बस अपने ही ख्वाबों की दुनिया में है। इस बार चंदा के सिर पर हल्की सी थपकी मारते हुए, चंदा कब से बुला रही हूँ, जा नीरज भैया के पास से वो थोड़ी लेकर आ, मैंने अपनी पता नहीं कहाँ रख दी। अरे माँ, कल तो आप साथ वाली भाभी को देकर आए थे ना। अरे हाँ, मैं भी ना उम्र के साथ भुलक्कड़ होती जा रही हूँ, रुक मैं लेकर आती हूँ। बाहर जाने ही लगती है कि दरवाजे पर रुककर, ओ मैडम, अभी फिर से खिड़की के पास बैठकर अपनी साधना शुरू मत कर देना, कुछ हाथ पैर हिला लिया करो। जा नीता और रमा को लेकर आ, बाहर खेलने गई थी, आज मुझे काम नहीं जाना तो थोड़ा हाथ बटा देना मेरा काम में। चंदा ने खिड़की से झांक कर ही नीता और रमा को आवाज लगाकर अंदर बुला लिया। दोनों ही चंदा से छोटी हैं। चंदा चुपचाप घर के थोड़े बहुत काम करने लगी। इतने में माँ वापस आ गई। चंदा, मैं साथ वाली दीदी के साथ ना कुछ काम करने जा रही हूँ तो घर का ध्यान रखना। इतना कह चंदा की माँ चली गई और चंदा फिर खिड़की पर आंखें बिछाए बैठ गई। तभी रमा ने अपनी तोतली सी आवाज में उससे पूछा,
दी वो बाल क्या है, वो बड़ा बड़ा। चंदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा स्कूल। चंदा भी कभी स्कूल जाया करती थी, पर बाबा की मौत के बाद सब बदल गया। घर की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई और अब माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसके चलते चंदा को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे आज भी याद है स्कूल का वो आखिरी दिन। कितनी मस्ती की थी ना उसने उस दिन। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए सभी अध्यापकों की पसंदीदा थी। उस दिन उसे स्कूल से 15 अगस्त के दिन के लिए निबंध लिखने को मिला था। विषय था मेरे सपनों का भारत। चंदा ने आधा निबंध तो स्कूल में ही लिख लिया था। कितना कुछ था उसके पास लिखने के लिए। उसके सपने के भारत में ऐसा होगा, वैसा होगा, वो बड़ी होकर ये बनेगी, समाज में ये चीज ठीक करेगी। पर उस दिन जब वो घर लौटी तो उसके घर पर बहुत भीड़ थी। उसे पता चला कि उसके बाबा अब नहीं रहे। दिन बीते, समय बीता। चंदा को लगा कि वह दिन फिर आएगा जब वो वापस अपने स्कूल जाएगी, पर वह ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। आज स्कूल में शायद कोई प्रोग्राम है, बच्चे सज संवर कर तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं और चंदा बस अपना वो आधा निबंध लिए खिड़की पर बैठे उन बच्चों को निहार रही है, क्योंकि उस दिन के बाद उसका भारत उसी एक कमरे में सिमट गया और उसके सपने भी। धन्यवाद। आदरणीय जजेस, मेरे प्यारे प्रतिस्पर्धी, आप सभी को मेरा यानी कि विधि का प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहती हूँ अपने विचार यूथ आइकन्स और रोल मॉडल्स के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक रोल मॉडल होता है। काफी लोगों के रोल मॉडल्स कोई ना कोई प्रसिद्ध हस्तियां होती है। क्या सिर्फ सेलिब्रिटीज ही है जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? जी नहीं, ऐसे रोल मॉडल्स कोई और नहीं, हमारे परिवार में ही होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए उसकी माँ जिसने उसका अकेले ही पालन पोषण किया हो, तो किसी व्यक्ति के लिए उसके पिता जो अपनी जरूरतों को भूल अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। एक व्यक्ति किसी की जिंदगी से प्रभावित हो सकता है या किसी की संघर्ष भरी जिंदगी से कुछ सीख सकता है, पर आखिर में हम ये होते हैं जो किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और उसे करके दिखाते हैं। सभी की जिंदगी में काफी मुश्किलें होती हैं, पर ये हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसे डट के सामना करें। जो व्यक्ति हर मुसीबत से उभर के आता है वही आदर्श व्यक्ति कहलाया जाता है। जैसे कि हमारे कॉलेज में कुछ दिन पहले ही मेजर डीपी सिंह जी आए थे। वे कारगिल की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। शरीर में 40 से भी ज्यादा घाव थे, पर उनके मजबूत इरादों और आत्मविश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी और जिसके स्वरूप अनुसार वे पहले ब्लेड रनर बने और उन्हें भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय प्रेरक व्यक्तित्व यानी कि नेशनल रोल मॉडल के खिताब से भी सम्मानित किया गया। युवा उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि भगवान ने इंसान को भरपूर बनाया है, इसीलिए उसे जरूरत है अपने अंदरूनी शक्ति को पहचानने की। धन्यवाद। जी, मेरा नाम पूजा है। मैं BA जो विद्यार्थी हाँ ते मेरे बोलने का विषय है यूथ आइकन एंड रोल मॉडल। मैं आज उस महापुरुष की गल करन जा रही हाँ जिसने अपने बारे कुछ ना सोच के इस देश की रक्षा लई अपना जीवन निछावर कर दिता। ना वे पिता ने आख्या कातला है, हृदय विच की सोच दौड़ाई हुई है, तेनू कतल का हुक्म है, कतल कर तू, कतल दा के ठंडड़ी पाई हुई है। असी मौत को हरगिज झिझकदे नहीं, असी मौत ता हथी खिड़ाई हुई है। पंचम पिता ने सानू शहीदियां दी, बड़े चिरा तो गुड़ती पिलाई हुई है। जाके आख औरंगे नु भले लोका, जेनू जितना जित पिया दे नाल। कदों कहंदा कुरान कि हिंदुआं नु मुसलमान बनाओ तलवार दे नाल। अगों कहा जला दो गुरु बाबा, एक ही मुख चो शब्द अला रहे हैं। जानी जान है जिंदनू जान भी दे, कानू जान के जान गवा रहा है। आखे लदके इन्हां ब्राह्मणां दे रोड़ा गिरे जनेऊ दा पा रहा है।
इन्हें वक्त कटाना नहीं कोई तेरा जिन्हें वास्ते सीस कटा रहे हैं। इस मुगल सरकार दे राज अंदर हिंदू हिंद दा दम नहीं मार सकदा, इक्को दिल्ली दा बादशाह है जेड़ा बीड़ी डोब सकदा बीड़ी तैर सकदा। गुरा आखिया दया दे नाल कर दे मेरी दिल दी रबाब दे तार टुकड़े, गुरु नानक दरवेश दे बादशाह भी देखे मंगदे बेशुमार टुकड़े। मेरे जिगर दा होएगा एक टुकड़ा ओदे जिगर दे होणगे चार टुकड़े, टुकड़े होणगे दो चमकौर अंदर दो होणगे विच दीवार टुकड़े। मुगला तेग बहादुर है नाम मेरा तेगा ना नहीं हुंदे प्यार टुकड़े, तेरी तेग धरा के सीस ते मैं तेरी तेग दे करदी हूं हजार टुकड़े। कटदा नहीं सी गरीबों का वक्त तो मैं दिल्ली सीस कटाने नहीं आ गया हाँ, मोल हिंदुस्तान च जिंद पै जाए जिंद खोल कमाने आ गया हाँ। फुल जे गोबिंद की बात उत्ते मैं तो फुल चढ़ाने आ गया हाँ, मेरा बचे ना बचे बेशक कुछ भी रुड़दा धर्म बचाने आ गया हाँ। दिल्ली वाले तुहाडे दबा थले जज्बा सिੱਖੀ प्यार दा दबड़ा नहीं, मेरे लहू दी रूड़ू च ना अंदर मुगल छाइयां ने टोली लबना नहीं। सातों आड़ा नहीं चलदा जलाद कहंदे साडे सामने में कोई छा गया है, तेरी हिक नहीं तड़कदी काजिया है आड़ा हिक तो भी थल्ले आ गया है। मती दास दे सीस दा चीर को चीरे जालिम हुकूमत नूं पा गया है, इनू आरे की खाना सी हाय रब्बा ये तो आरे नूं ही चीर के खा गया है। खोपर चीरता चीरता जदों आरा फिरन लगा दिमाग दे पंदियां ते, फिर गुरु तेग बहादुर ने हथ आके रख दिते शहीद दे कंधियां ते। कौन कालजा करके समेत जिड्डा खून ही आरे दे थल्ले खलो गया है, कि दी मांग दा सुर्ख संदूर है जो बन के लहू जमीन ते चोरिया है। मती दास दो फाड़ भी हो रहा है, जपजी साहिब दा पाठ भी हो रहा है। जदों भाई दयाले वल गए ते अखां कढदा होया जलाद आया, अगों कहा दयाले ने वीर ना होए अज वरदा नहीं कदे स्वाद आया। जेदे आसरे हिंदुस्तान उभरिया ओदे सीस ते छुरा उठारिया गया, फट तेग बहादुर दे मारिया की फट रब दे काजे मारिया गया। जो भी कीता क्रोध विच गया कीता, ना कुछ सोचिया ना विचारिया गया। उतर गया कश्मीर दा कुल कर्जा जदों गुरु दा सीस उतारिया गया। बलिदान दा जिक्र करिए हिसाब जगो वखरा है बलिदान तेरा, रुड़दा हिंद दा धर्म बचाउण वाले ऋणी रहेगा समाज तेरा, ऋणी रहेगा हिंदुस्तान तेरा। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ BA BEd ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਐਂਡ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1907 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1923 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ BA ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਗ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਖਤ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ सिर्फ गीत गाते सन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जब भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव ਨੂੰ फांसी ਦੀ सजा ਦਾ हुक्म सुनाया गया तब भगत सिंह ने हंस के एक शेर बोलिया, तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, एक खेल जानते हैं फांसी पे झूल जाना, एक खेल जानते हैं फांसी पे झूल जाना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं मुस्कान सियाल MAJMC की छात्रा ग्लोबल कॉलेज की तरफ से आयोजित ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग में प्रस्तुत करना चाहती हूँ द न्यू शी। किसी भी राष्ट्र या समाज में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है।
क्या है सशक्तिकरण? महिलाओं द्वारा खुद के जीवन का निर्णय खुद लेने की आजादी को हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। हमारे ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक यह भी बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसले, उनकी आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वे अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती हैं। इस समाज के विकास के लिए महिलाओं का जागरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक पुरुष की भांति एक महिला स्वतंत्र होकर वो हर असंभव कार्य कर सकती है। आज के दौर में भी समाज समझता है कि महिलाएं किसी भी कार्य करने के योग्य नहीं है। यूं तो महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, वे किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है। अगर व्यापार के क्षेत्र में ही देखा जाए तो 13.76% महिलाएं व्यापार में शामिल हैं। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि महिलाएं हवाई जहाजों की कॉकपिट तक पहुंच चुकी हैं। ये है आत्मनिर्भर महिला। महिलाएं आज इतनी काबिल बन चुकी हैं कि एक साथ कई कार्य संभाल सकती हैं। पूरी दुनिया में महिलाएं तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही हैं, चाहे वे खेल का क्षेत्र हो, व्यापार हो, राजनीति हो, सभी जगह अपनी छाप छोड़ती हुई जा रही हैं। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल समुदाय से संबंधित हैं, आज राष्ट्रपति पद संभाल कर बैठी हैं। यही रफ्तार आगे आने वाले समय में बनेगी द न्यू शी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह टिल्लो है और मैं BTech यूनिवर्सिटी वन का छात्र हूं और आज का मेरा टॉपिक है भारत की नारी। भारत की वो नारी है सब पर ऐसी भारी है। भारत की वो नारी है सब पर ऐसी भारी है। सुख नहीं वो देखती, दुख नहीं वो देखती, सुख नहीं वो देखती, दुख नहीं वो देखती, पेट तुम्हारा खाली हो अपनी भूख नहीं वो देखती। कभी ठंडी हिमालय सी है, कभी तपती हुई कन्याकुमारी है। भारत की नारी है वो, भारत की नारी है। सोच समझकर बात है वो करती, सोच समझकर बात है वो करती, आंखें हैं झुकी हुई पर किसी से न डरती। मर्द करे काम तो वो धंधा है, औरत को मारने पीटने वाला कैसा ही बंदा है। करना चाहता बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा तू, पहले विचार तू अपने खड़े कर ले। बात बात पर सिखाता उसको सभ्याचार तू, बात बात पर सिखाता उसको सभ्याचार तू, फिर साड़ी और डायपर में क्यों करे बलात्कार तू। शिव की वो शक्ति है, ब्रह्मा की वो भक्ति है, नारायण भी जिसकी करे पूजा, शेर जिसकी सवारी है, वो और कोई नहीं भारत की नारी है। सबको जन्म देने वाली आखिर खुद को अकेला पाती है, दूसरों को ममता से भरने वाली प्यार की भूखी रह जाती है। ये बात बहुत बड़ी है युवराज, तेरे छोटे दिमाग में कहां आती है। वो स्त्री कोई माँ हो, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो, हर रूप में नारी सबसे भारी है। इसलिए सिर झुका के सलाम है मेरा कि वो भारत की नारी है, वो भारत की नारी है। शुक्रिया।